हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार और आज फिर से लेकर आ गया हूं साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, खास करके 2024 के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वायरस क्या है। तो वायरस क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एंटीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन। अगला क्वेश्चन है कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कैनन जो है, कैनन संवेग के क्षेत्र से संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन विकार। अगला क्वेश्चन है सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। तो इसका मात्रा का अंतर होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब सामान्य सामान्य यानी ठीक ठाक व्यक्ति रहता है, जब उसमें थोड़ा है ना आक्रामक यानी अलग टाइप का थोड़ा है ना व्यवहार आ जाता है, जिसके कारण वो असामान्य हो जाता है, यानी मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाउन संरक्षण एक प्रकार का रोग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा दुर्भीति। अगला क्वेश्चन है कायरोपी विकार संबंधित है। तो कायरोपी विकार संबंधित है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मनोवैज्ञानिक समस्या से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चिंता विकृति को स्मृति की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मन स्नायु विकृति। अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है कहलाता है। तो दोस्तों बता दूं कि ये जो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इसमें से दो ऐसे व्यक्तित्व है जो कार्ल यूंग के द्वारा बताए गए हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो कार्ल यूंग का ही होगा। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा बहिर्मुखी। ये बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी चंचल स्वभाव के होते हैं, समाज से मिलना जुलना पसंद करता है, अर्थात दोस्ती उस्ती करना चाहता है। और जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। और एक इसमें एक और आ गया जो है उभयमुखी। तो उभयमुख वाले जो व्यक्ति है, जो दोनों प्रकार के गुण जो इसमें मिलता है वही उभयमुखी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, TAT। इसका राइट आंसर हो जाएगा TAT। अगला क्वेश्चन है तगड़ा व्यक्ति को कहा जाता है। तो तगड़ा जो व्यक्ति को कहा जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है देखते हैं अगला क्वेश्चन प्रेक्षक जब स्वयं परीक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागी परीक्षण। अगला क्वेश्चन है हंसले किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हंसले तनाव के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थात इसे तनाव का जनक भी कहा जाता है, दबाव के क्षेत्र का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक दबाव। बाकी कुंठा, द्वंद्व और अविघातक घटनाएं ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव है। अगला है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरणाओं के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा यू हो जाएगा कुंठा हो जाएगा। अब बता देते हैं कुंठा क्यों हो जाएगा। कोई कहेगा कि यहाँ पर 2 3 4 बातें आती है, तो जैसे कि 2 3 4 बातें जब आता है तो वो द्वंद्व कहलाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों द्वंद्व नहीं होगा, इसलिए क्योंकि दे रहा है लक्ष्य प्राप्ति में, यानी लक्ष्य जब प्राप्ति करने व्यक्ति जाता है और जैसे मान के हम किसी कार्य को करने गए और जिस कार्य को करना है उसके लिए कुछ मटेरियल की हमको ज़रूरत होगा, अगर वो मटेरियल नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कुंठित हो जाएंगे, यानी उस कार्य को हम करना ही कर पाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पर है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध, यानी वो जैसे कि है ना उसकी आवश्यकता नहीं पूरी हो पाएगा तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों कुंठा ही कहलाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है उत्पीड़न भ्रमण शक्ति एक लक्षण है, तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलियंट केंद्रीय चिकित्सा। आपको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन सब पूछने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो व्यवहार चिकित्सा जो है वो है अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है, तो श्वसन अभ्यास को योग में प्राणायाम कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोगो चिकित्सा विधि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोचिकित्सा का उद्देश्य होता है, तो मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य होता है वो होता है रचनात्मक समायोजन और जीवन शैली में सुधार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी सी दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया, यानी उद्बोधक चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, तो 21 का आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों विक्टर ई फ्रेंकल ने। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया था, तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विलियम स्टर ने किया था, यहाँ पर स्टर ने दिया हुआ है। और कब पूछ देगा कभी कि कब किया गया था, तो 1912 ईस्वी में किया गया था। समझ गए दोस्तों। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा टर्मन, यानी टर्मन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसने बुद्धि को सर्वभौमिक क्षमता माना, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेस्लर। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के एकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड बी ने। अगला क्वेश्चन है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें मूड कहा जाता है, मूड बुद्धि। अगला है किस वर्ष बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किया गया था, तो बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन जो किया गया था 1994 ईस्वी में किया गया था। आपसे दोस्तों ये भी पूछ देता है कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रतिपादित किया, तो वो जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किरीबी के द्वारा किया गया था। और ये भी पूछता है कि इसका विस्तारित नाम क्या होता है, तो इसका विस्तारित नाम जो है वो होता है योजना अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। और इसका जो प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है। ये सभी पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुद्धि को अमृत छिंदन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों टर्मन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जब नहीं रहेगा तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है मनोविज्ञान के किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आप इसे अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखकर याद कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं लेकर आपके लिए आते रहूँगा, ताकि आपका 12th का तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है भीड़ का व्यवहार है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तर्कपूर्ण। सामाजिक असुविधा वैसे उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भेदभाव से भी, आक्रामकता से भी और वंचन से भी होता है। यानी वंचन का मतलब होता है यानी किसी चीज़ से वंचित हो जाना, और आक्रामकता जो अर्थ होता है वो होता है गुस्सा, यानी जिस व्यक्ति में गुस्सा होता है उसे ही आक्रामक कहते हैं। भेदभाव यानी किसी से भेदभाव, किसी भी चीज़ को लेकर हम भेदभाव करते हैं उसे हम कहते हैं भेदभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, इनमें से सभी, यानी प्रक्षेपणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, सामान्य कौशल, ये सभी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, तो इसका जो संचार का जो तत्व नहीं है दोस्तों, तो इसका 33 का जो आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों तदनुभूति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है, तो जो परामर्श कौशल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
सक्रिय सुनना। इसका हो जाएगा राइट आंसर सक्रिय सुनना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परामर्श में संबंध होता है, तो परामर्श में संबंध होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहायता परक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो मनोवृत्ति का जो तत्व नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा स्मृति। स्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति, क्योंकि संज्ञानात्मक भी है, भवात्मक भी है और विवरात्मक भी है, इसलिए स्मृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पूर्वाग्रह एक प्रकार है, तो पूर्वाग्रह एक जो प्रकार है वो मनोवृत्ति का प्रकार है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का करण नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूढ़ि युक्त। रूढ़ि युक्त में युक्त से सर्वप्रथम प्रचलित कराया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा थ्रस्टन ने, लुईस थ्रस्टन ने, इसका पूरा नाम है लुईस थ्रस्टन। दोस्तों इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक और संवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेस्टिंगर, लियोन फेस्टिंगर। अगला क्वेश्चन है, POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, तीनों व्यक्ति हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो समूह संरचना का जो तत्व नहीं है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानक। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, व्यक्ति का आक्रामक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो आक्रामक मॉडल का प्रतिपादन जो किया था दोस्तों, आपको बता दो कि आक्रामक और गत्यात्मक जो मॉडल का प्रतिपादन किया वो फ्रायड ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या सिगमंड फ्रायड है? नहीं है, मोस्ले है और अल्पोर्ट है, रोजर्स है, यानी फ्रायड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, समूह अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है? तो समूह अचेतन की अवधारणा को पर्सोना कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, MMPI में कितने कथन होते हैं? तो MMPI में टोटल दोस्तों 567 होते हैं, 567 होते हैं। लेकिन अगर 567 नहीं ऑप्शन में रहता है, अगर 550 भी रहता है, अगर 550 भी हम मारेंगे तो वो सही ही होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 PF को किसने प्रतिपादित किया? तो 16 PF को जो प्रतिपादित किया था उसका नाम था कैटेले, उसका नाम था कैटेले, इसे अच्छे से याद आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व सिद्धांत का सिलगुण उपागम का अग्रणी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा अल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण का निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरे एवं मार्गन। अगला है, मनोतावादी उपागम के जनक किसे कहा जाता है? तो उसे इब्राहिम मोस्ले को कहा जाता है, ये से आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? तो समूह संघर्ष का जो कारण नहीं है तो इसका राइट आंसर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन आक्रामक का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सी हो जाएगा मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक से संबंधित है। आप इसे अच्छे से 1 से 2 बार देखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार हो जाएगा। प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जो पहले से ही बना हुआ रहता है, जिसे हम बनाते नहीं हैं, वो पहले से ही बना होता है। और यहीं पर बता दें कि द्वितीय समूह किसे कहते हैं? तो द्वितीय समूह जो होता है जिसे हम खुद से बनाते हैं, जैसे स्कूल का, खिलाड़ियों का, यानी यहाँ पर जो हम समूह बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं, वो बना नहीं रहता है। प्राथमिक में जैसे आ जाएगा परिवार, धर्म,
यानी पहले से ही जो बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं आपको, प्राथमिक समूह। यानी प्राथमिक समूह जो हमारा परिवार का समूह है वो पहले से ही बना रहता है, इस समय बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगला है, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स कूले ने किया था। अगला है, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डी, हो जाएगा समूह के साथ संबंधितता, समूह के साथ संबंधितता। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन दोस्तों आप लोग पहले से ही बहुत पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेसीबेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसीबेल। अगला क्वेश्चन है, बाह्य आवेदक के प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो बाह्य आवेदक की प्रतिक्रिया को बर्न आउट कहा जाता है दोस्तों, इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। दबाव के संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दबाव संरक्षण के प्रतिपादन लेजार्स ने किया था, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो जो सामाजिक जो प्रतिबल है वो है विवाह विच्छेद है। अगला है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितने अवस्थाएं होते हैं? तो सामान्य अनुकूलन संरक्षण में जो अवस्थाएं होते हैं वो 3 अवस्थाएं होते हैं, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, तो नकारात्मक जो पहलू है वो हो जाएगा आपको दोस्तों डिट्रेस, और जो यूट्रेस है वो है सकारात्मक पहलू है। जो सकारात्मक की ओर ले जाता है उसे कहते हैं यूट्रेस, और जो नकारात्मक की ओर ले जाता है उसे कहते हैं हम डिट्रेस, इसलिए इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्विध्रुवीय मनो विकृति के कितने ध्रुव होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2। DSM-4TR में कितने आयाम होते हैं? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिकताएं पाए जाते हैं? तो उसका हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक कारक नहीं माना जाता है? तो बता दें दोस्तों कि आपको यहाँ पर तार्किक गणितीय को भी माना जाता है, स्थानीय को भी माना जाता है, इसका ही दूसरा नाम हो जाता है देशिक बुद्धि। और इसमें किसका नहीं माना जाता है? जो ऑप्शन ए में है, यानी जी कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी कारक, ऑप्शन नंबर ए। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें औसत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस 100 का एक प्रकार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहचान 100, पहचान 100 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का सिलगुण है? कौन व्यक्तित्व का सिलगुण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभुत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? तो जो बता दें दोस्तों आनंद नियम से निर्देशित होता है तो ये होता है दोस्तों आपको उपाह, क्योंकि इसका नाम होता है ईड, इदम और उपाह, यानी इसे 3 नाम से जाने जाते हैं, ईड, इदम, उपाह। ईड, इदम, उपाह, ये आनंद से निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? तो फ्राइड ने मनोगत्यात्मक मॉडल का प्रतिपादन किया, यानी मनोगत्यात्मक मॉडल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोगत्यात्मक मॉडल। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको 70 में 70 जैसे कि 70 में 70 क्वेश्चन का जैसे कि है ना आंसर आपको बता दिया गया है, और 70 क्वेश्चन आप इसे 1 से 2 बार देखकर आसानी से इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में आए और छूटे एक भी क्वेश्चन नहीं। चलिए ऐसा ही हमारे वीडियो पर बने रहे ताकि आपका 12th के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरह से हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छे वीडियो लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भूले ही नहीं। चलिए बाय।